तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी उल्टे पांव, सियासी जमीन पर नहीं टिक पा रही बीजेपी। आपको बता दें, फिरोजपुर में स्वागत रह गया अधूरा, मंच पर अकेले रह गए कैप्टन। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सूने टेंट सड़कों पर हुजूम। बीजेपी पंजाब में अपने चुनावी शंखनाद का आगाज करने जा रही थी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी उल्टे पांव। तो बता दें कि सियासी जमीन पर नहीं टिक पा रही बीजेपी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, फिरोजपुर में स्वागत रह गया अधूरा। हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की आज रैली होनी थी और ये रैली टाल दी गई है, तो क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? देखिए, ये जो रैली होने वाली थी, निश्चित रूप से आज जो हुआ है, कहीं ना कहीं ये बड़ा एक पहले जो बात थी कि रैली होने जा रही है, इसी को लेके कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह पंजाब में लगातार विरोध देखने को मिल रहा था, किसान लगातार रैली का विरोध कर रहे थे और ऐसे में किसानों का साथ ईश्वर ने भी दिया आज कि कहीं मौसम पूरे बादल ही रो पड़े। पंजाब में बरसात जिस तरह थी, लगातार सड़कें भीगी हुई थी, तो निश्चित रूप से विरोध। और उसके बाद जब भटिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकले तो सुरक्षा में बड़ी चूक ये हुई कि वहां पर विरोध में जो किसान थे और जो वहां पे स्थानीय निवासी थे, उन्होंने रास्ता रोक लिया। भटिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री हुसैनीवाला बॉर्डर जाने वाले थे, भगत सिंह के स्मारक पर, शहीद भगत सिंह के स्मारक पर जाने के बाद वो रैली में जाते। लेकिन इससे पहले ही जो हुआ, 15 मिनट प्रधानमंत्री का कारकेट रुका रहा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पंजाब सरकार से इसकी जो सुरक्षा में चूक हुई है, इसकी जांच की रिपोर्ट मांगी है। लेकिन पंजाब में जो सियासी जमीन बीजेपी तलाश रही थी और जो एक कहीं राजा की चाल जो चली थी कि प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे तो निश्चित रूप से स्थितियां बदलेंगी, वो सारी चीजें आज अधूरी रह गई और पंजाब में बीजेपी को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और अब ऐसे में यह भी देखना होगा कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो बीजेपी का गठजोड़ हुआ है, अब उसमें भी कहीं ना कहीं एक जो बड़ी उसमें संदिग्ध अवस्था पैदा हो गई है कि आखिर ये कितना मजबूत है ये गठबंधन, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बड़े भरोसे पर पीएम मोदी फिरोजपुर में रैली कर रहे थे, रैली के लिए आए थे। लेकिन आज जो फिरोजपुर में स्वागत अधूरा रह गया है, कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा हुआ है कार्यकाल में, पूरे दो कार्यकालों में, पीएम के कार्यकाल में, कि कहीं रैली अधूरी रह गई हो। फिरोजपुर में स्वागत अधूरा रह जाना निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए चिंता का विषय है और बीजेपी को जो सियासी जमीन तलाश रही थी उस पर बीजेपी टिक नहीं पाई और जो विरोध था वो विरोध मुखर हो गया और मौसम ने उस विरोध का साथ दिया। जो सड़कें भीगी हुई थी, लगातार बरसात जारी थी, कहीं ना कहीं लगा प्रधानमंत्री को कि रैली रद्द कर देनी चाहिए, उनकी सुरक्षा टीम को लगा कि रैली रद्द कर देनी चाहिए और उसके बाद ये रैली रद्द हो गई। अब ऐसे में राजनीतिक जो गठजोड़ है और तमाम जो उनके सलाहकार हैं जिन्होंने इस रैली की वो उन लोगों को तलाशा जाएगा जिन लोगों ने इस रैली के लिए कहा था कि पंजाब में पीएम रैली करें और उससे तस्वीर बदल सकती है। लेकिन आज जो तस्वीर बदली है उससे निश्चित रूप से बीजेपी को विश्लेषण करना होगा और विश्लेषण कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सूने टेंट सड़कों पर हुजूम, ऐसा यहां देखने को मिला। बीजेपी पंजाब में अपने चुनावी शंखनाद का आगाज करने जा रही थी। साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927
और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब ANB न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। ANB न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।